अमीन के उत्तर सुनते ही कक्षा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अधिकारी ने कुछ क्षण अमीन को ध्यान से देखा, जैसे वह उसकी आंखों के पीछे छिपे हौसले को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उस्ताद सलीम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उनके दिल की बात किसी और ने जुबान पर ला दी हो। अधिकारी ने कहा, बेटा, तुमने ये सब कहां से सीखा? तुम्हारे पास तो न साधन है, न सुविधाएं। अमीन ने नजरें झुका ली और धीरे से बोला, साहब, सीखने के लिए सिर्फ नीयत चाहिए। किताबें कम हो तो भी बात समझ में आ जाती है, और अगर दिल में सवाल हो तो जान खुद रास्ता दिखा देता है। अधिकारी ने उस्ताद सलीम की ओर देखा, फिर रजिस्टर बंद करते हुए कहा, इस बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसे बच्चे देश की पूंजी होते हैं। ये कहकर वह चला गया, लेकिन उसके शब्द अमीन के दिल में किसी वादे की तरह ठहर गए। आशा की पहली किरण उस दिन के बाद उस्ताद सलीम ने अमीन को विशेष रूप से पढ़ाना शुरू कर दिया। स्कूल के बाद टूटी हुई चारपाई पर बैठकर वे उसे अतिरिक्त प्रश्न देते, कठिन बातों को सरल बनाकर समझाते। कभी कभी अपनी निजी किताबें भी उसे दे देते। अमीन के लिए ये किताबें किसी खजाने से कम नहीं थी। घर की हालत मगर अब भी वही थी। पिता की बीमारी लंबी हो गई थी। दवाइयों के पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। अमीन की मां सिलाई करके कुछ कमा लेती थी, मगर वह भी काफी नहीं था। एक दिन अमीन के पिता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम पर बोझ बन गया हूं। अगर तुम पढ़ाई छोड़कर शहर चले जाओ तो शायद घर के हालात बेहतर हो जाएं। अमीन ने तुरंत कहा, अब्बा, आप बोझ नहीं, मेरी ताकत है। मैं मेहनत भी करूंगा और पढ़ाई भी। एक दिन यही पढ़ाई आपकी दवा बनेगी। पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। शहर का सपना। गांव में अक्सर लोग शहर को ऐसी जगह समझते थे जहां सभी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। अमीन भी शहर के बारे में सुनता तो था, मगर उसके सपनों का केंद्र शहर नहीं, जान था। एक शाम उस्ताद सलीम ने अमीन को बुलाया और कहा, बेटा, अगले साल जिले स्तर की परीक्षा होने वाली है। अगर तुम ये परीक्षा पास कर लो तो तुम्हें शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला मिल सकता है। अमीन के दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन उस्ताद जी, फीस, किताबें। उस्ताद सलीम ने बात काट दी, तुम चिंता मत करो। मेहनत तुम्हारी होगी, रास्ता अल्लाह बनाएगा। उसी दिन अमीन ने खुद से वादा किया कि वह हर पल को कीमती समझेगा। परीक्षा की तैयारी अब अमीन की जिंदगी एक अनुशासन में बात गई थी। सुबह सुबह खेतों में काम, दोपहर में पिता की देखभाल, शाम को थोड़ा विश्राम, और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई। अक्सर ऐसा होता कि नींद उसकी आंखों पर हावी हो जाती, मगर वह खुद को झकझोर कर उठाता और कहता, थकान एक दिन की होती है, मगर सपने पूरी जिंदगी के। गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते, किताबें पढ़कर कौन सा राजा बन जाएगा, हम भी जवान थे, कुछ नहीं मिला। अमीन इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसने सीख लिया था कि शोर हमेशा बाहर होता है, रास्ता भीतर बनता है। परीक्षा का दिन आखिर वह दिन आ ही गया, जिसका अमीन को वर्षों से इंतजार था। परीक्षा जिले के बड़े स्कूल में होनी थी। यह अमीन की पहली शहर यात्रा थी। उसने सादे कपड़े पहने, किताबें एक पुराने थैले में डाली और माँ के हाथ चूमकर निकल पड़ा। माँ ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें सफल करे बेटा। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय अमीन के दिल में घबराहट जरूर थी, मगर उससे कहीं ज्यादा विश्वास था। प्रश्न पत्र उसके सामने आया तो उसे लगा जैसे ये सब उसने पहले कहीं पढ़ रखा हो। कलम चलता रहा, समय बीता रहा, और अंततः प्रश्न पत्र पूरा हो गया। इंतजार। परीक्षा के बाद सबसे कठिन चरण इंतजार का था। दिन हफ्तों में बदल गए। अमीन रोज डाकिए का इंतजार करता। जब भी पत्र आता उसका दिल जोर से धड़कने लगता। एक दिन आखिरकार वह पत्र आ ही गया। माँ ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अमीन चुपचाप खड़ा था। जैसे ही माँ की नजर पहले वाक्य पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तुम सफल हो गए हो। अमीन के पांव जैसे जमीन में गड़ गए। उसने आकाश की ओर देखा, आंखें बंद की और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। नया सफर। अब अमीन के लिए एक नया द्वार खुल चुका था। शहर का स्कूल, नया माहौल, नए लोग और नई परीक्षाएं। मगर एक बात कभी नहीं भूला, वह मिट्टी का घर, वह टूटा हुआ स्कूल, और वह दिया जिसकी रोशनी में उसने सपने देखे थे। यही दिया अब उसके दिल में हमेशा के लिए जल चुका था।